1 जून से धीरे धीरे खुलेगा लॉकडाउन। अनलॉक प्रक्रिया को लेकर हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। ब्लैक फंगस बना आफत, जिला अस्पताल प्रबंधन ने बनाई व्यवस्था, स्पेशल वार्ड बनाया गया। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, पेड़ हुए धराशायी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे टर्म का दूसरा सफल वर्ष हुआ पूरा, सेवा कार्यों से जताई संकल्पबद्धता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सभा कक्ष में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सदस्यों से आगामी 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने के संबंध में सुझाव लिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा जिले में आगामी 1 जून से पाबंदियों में सशर्त छूट दी जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने सुझाव दिया कि जिले के किसानों से गेहूं खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए और वर्षा पूर्व खरीदा गया गेहूं गोदामों में परिवहन करवा दिया जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए टीके भी अधिकाधिक उपलब्ध करवाने की मांग रखी। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने अनलॉक करने को लेकर शासन से आई गाइडलाइन को लागू करने पर सहमति दर्शाई। प्रस्तावित छूट के प्रस्ताव को जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार सुमन ने शासन को भेज दिया है। शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही नई गाइडलाइन को जारी किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमारे छिंदवाड़े ने कोरोना की इस लड़ाई में विजय श्री प्राप्त की है, इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने का निर्देश मिलता रहा, प्रभारी मंत्री का निर्देश मिलते रहे और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से सर्वप्रथम छिंदवाड़े की जिले की जनता ने जो काम किया, जो संयम बरता, उसी के परिणाम आए कि हम कोरोना की महामारी से विजय श्री प्राप्त किए हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। मध्य प्रदेश शासन ने इसकी कल गाइडलाइन जारी करी है, तो हमने शासन प्रशासन से यही आदेश दिए, निर्देश भी दिए हैं और उससे सुझाव भी दिया है कि जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन आई है, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उनको राहत पहुंचे, क्योंकि लगभग छिंदवाड़ा 1.25 महीने से बंद था और मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के जो पान ठेले, चाय की दुकान वाले, जो कई बार आर्थिक, हमारी सरकार ने पूरा सहयोग तो करी है, लेकिन फिर भी आर्थिक परेशानी आती है। तो हमने ये उनको सुझाव दिया है कि शासन के द्वारा गाइडलाइन का पालन करें। मैं सभी नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि जो शासन की गाइडलाइन आई है उसका पालन करें और जो कोरोना महामारी की लहर जो दूसरी बार हम खत्म कर दिए, तीसरी लहर ना बढ़े, हम लोग संयम बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। ये मेरा सबसे निवेदन है। आज हमारे जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। अनलॉक खोलने के संबंध में बड़े सावधानी के साथ हमने अनलॉक खोलने की बात कही। मुझे विश्वास है कि इसमें जनता को सहयोग आवश्यक है। मुख्य रूप से वैक्सीनेशन पर सबसे ज़्यादा हमने चर्चा करी। वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो वैक्सीनेशन पर सभी सदस्यों ने बात कही कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। और सबसे गंभीर समस्या किसानों की थी, गेहूं उपार्जन की, उस विषय पर भी सब हमारे सदस्यों ने चर्चा की। तो मैंने सुझाव और मंत्री जी से आग्रह किया कि गेहूं उपार्जन की डेट बढ़ाई जाए और जो गेहूं आज खरीदी केंद्रों पर पड़ा है उसको उठाकर यदि ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वहाँ की खरीदी ज़्यादा हो सके। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम आपकी तारीख बढ़ाएंगे और गेहूँ पूरा खरीदी कराएंगे। धन्यवाद। आज अभी हमारे छिंदवाड़ा जिले की आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया गया और जो जिन जिलों में 5% से कम और क्राइसिस है, वहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हमारा छिंदवाड़ा भी कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ गया है। इस अवसर पर मैं सभी छिंदवाड़ा के जनवासियों से यही निवेदन करूंगा कि अनलॉक की स्थिति में भी हम संयम बरतें, हम सावधानी रखें, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें और बहुत आवश्यक हो तो हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रखें और पूर्ण रूप से अपने आप को और अपने जिले को हम कितने जल्दी और पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त कर सके, इस बात की चिंता करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता पर आसीन होने के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत आज वृद्धाश्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली व कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वृद्धजनों को फल वितरित किए गए। आज हमारे भारतवर्ष के लाडले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शासन करते हुए 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। प्रथम 5 वर्षों में उनकी बहुत सी उपलब्धियां रही और अभी के 2 वर्षों में उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या जी में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे हमारे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, 3 CAA की बात हो, 3 तलाक की बात हो, सभी मामलों को बड़े गंभीरता से लेते हुए और उनको सुलझाया। वास्तव में ऐसे अप्रतिम प्रधानमंत्री इस देश को बहुत वर्षों बाद और आज़ादी के बाद प्राप्त हुए। निश्चित रूप से उन्होंने जो राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय कार्य करते हुए अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और 7वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में और इसे सेवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया, क्योंकि कोरोना का यह संकट हमारे देश का विश्व में अभी वर्तमान में और छाया हुआ है। वैश्विक बीमारी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शासन की गाइडलाइनों का ध्यान रखते हुए और सीमित संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसलिए हमारी यहाँ पर ये वृद्धाश्रम में जो फल वितरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, इसमें हमने सीमित संख्या का विशेष रूप से ध्यान रखा है। हमने वृद्धों को फल वितरण किया, उनको भी एकत्र नहीं होने दिया है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। जैसे तैसे इस पर अभी हम और काबू पा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए कोरोना मुक्त होगा। अंतिम विजय और हमारी होगी। निश्चित रूप से भारत के लिए यह बहुत ही और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। आशा करता हूं कि वे आगे भी ऐसा ही कार्य करें। आज उन्होंने जिस प्रकार से कार्य करके विश्व में भारत की छवि बनाया है, निश्चित रूप से विश्व गुरु के दिशा में भारत अग्रसर है। हम इस अवसर पर उनके 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर और उनको हार्दिक बधाइयां देते हैं और देशवासियों से यही और इस अवसर पर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे ऐसे अच्छे और साफ नियत वाले व्यक्ति को पुनः अवसर दें और निश्चित रूप से ऐसे प्रधानमंत्री जिनके रहते में राष्ट्र आगे बढ़ते जा रहा है, निश्चित रूप से और उनको अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गेहूं खरीदी में हो रही अनियमितताओं को लेकर किसानों से मिल रही शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने अमित सक्सेना के साथ आज जमुनिया और नेर में सहकारी समिति गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर समिति के अधिकारी कर्मचारियों से बात की और समस्याओं के समाधान के लिए उच्चाधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराया। डबल भाड़ा लेने तैयार ट्रैक्टर वाले, डबल भाड़ा वाले कल से खड़ी ये जो कह रहे हैं ये तुम्हारे अमाउंट से कर रहे हैं कि किसके पर्सनल लाए हो? तुम गलत कर रहे हो। हमारा इनका हो या तुम्हारा हो, पेमेंट पैसा थोड़ी है। मैं बता रहा हूँ, आप हमारा लाओ ले आओ, लेकिन उनका पैसा ये लोग मैं तुमको सब कार्रवाई कराऊंगा। तुम सब लोग मैं भी मीटिंग में से आ रहा हूँ अभी। आप दो बात करें आपने किया है यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है आपके वेयर हाउस में, वो पूरा जितनी जगह में गेहूँ किसान है जिनका SMS आ गए हैं वो गेहूँ खाली करते जाए, किराए से नहीं बैठेंगे। देखो अभी उसको बोले हैं और बात भी हो गई मैनेजर साहब से आपके सामने। हाँ वो तो मान रहे हैं, बोले हैं
अगर ये व्यवस्था में अभी सुधार करेंगे, और नहीं करेंगे आधार वाले में तो मैं उरू करा था। ये लोग अभी करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहो। टोटली बनता है तुम्हारा सभी का भैया। ये तो हसबा है तो यहाँ से बता रहा हूँ राम भाई। हाँ बिहार हाउस में जा रही है, तो हमने लगे तुरंत अच्छा हो गया। यहाँ से खाना होता जाता दिन भर परेशान होते हैं। बिहार हाउस में तो सबसे ज्यादा हम दो बात समझ है ना कि आप हमालों को पेमेंट करवाओ, ठीक है, एक पेमेंट कराओ और जो किसान से पैसे लिए हो जी वो वापस करो, वो पैसे वापस करो इनके स्टेटमेंट। अभी तक सर यहाँ से कुछ भी पैसा नहीं मिला हम लोग को। अंदर से जो भी था तो जो भी पैसा हम किसान से लेते थे उसमें हमको पड़ा ही नहीं रहा था, तो सर इसलिए हम काम बंद करना चाह रहे थे। अब हमारी मांग क्या है सर, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, उससे क्या है। किसानों का पैसा हाँ, किसान पैसे वापस करेंगे ना। ये देखिए किसानों ने जो पेमेंट किया है वो पैसे वापस कर देंगे। ये तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सस्पेंड हूँ। पर अभी जैसे महाप्रबंधक ने मुझे बोला कि वहाँ जाके देखिए, तो मैं आके जो भी अभी किसानों ने दिया होगा वो पैसे वापस कर देंगे। और हम लोग पैसे तो देंगे, समिति देख। हमारे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ सोसाइटी का निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ सिंगोड़ी सोसाइटी की खरीदी यहाँ जमुनिया वेयर हाउस में हो रही है। बार बार शिकायतें मिल रही थी कि किसानों को गेहूँ टाइम पे नहीं नापा जा रहे हैं, हमाली के पैसे किसानों से लिए जा रहे हैं, सैंपलिंग ढंग से नहीं हो रही है, चन्ना ढंग से नहीं हो रहा है। तो माननीय कमलनाथ जी की जानकारी संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने कहा कि स्थल पर जाकर निरीक्षण करें। और हमने यहाँ जब देखा आज की किस तरह की अव्यवस्था है, 16 रुपये प्रति कुंटल सोसाइटी हमालों को देना चाहिए, नपाई तुलाई और उसके अंदर भराई तक, तो यह पैसा किसानों से लिए जा रहा है। हम चाहते हैं कि यह बात किसानों ने बताई, सोसाइटी के कर्मचारियों ने स्वीकार करी कि इसका पैसा किसान दे रहे हैं। हमने जिला प्रबंधक श्री सोनी जी से बात करी, सोनी जी ने हमें आश्वस्त किया कि जिन किसानों से यह 16 रुपये लिए गए हैं वो पैसे मैं वापस कराऊंगा। तो मैं सब किसान भाई से कहना चाहता हूं कि आप सबके पैसे प्रबंधक महोदय सोनी जी ने जो कहा है वो समिति देगी, और ये नहीं देगी तो निश्चित रूप से जो है कर्मचारी, चाहे समिति प्रबंधक हो चाहे खरीदी करने वाले हो, आप सब पे हम कार्रवाई करवाएंगे। और आपको आश्वस्त करते किसान भाइयों को कि आपके साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी, हम सब लोग खड़े हैं। इसलिए हम लोग अचानक निरीक्षण करने आए हैं। और 31 तारीख की जो डेट अभी अंतिम तारीख है, उस तारीख तक बहुत सारे किसानों की खरीद संभव नहीं है। हमने शासन से मांग की है कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए। आज ही हमने आपदा प्रबंधन की बैठक थी, उसमें हमने प्रभारी मंत्री से मांग करी, कलेक्टर से मांग करी कि सब किसानों की खरीदी 31 तक संभव नहीं है। यदि 31 तक खरीद नहीं हो पाएगी तो निश्चित इसकी तारीख बढ़ना चाहिए। मैं सब किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे भाई से कहना चाहूँगा कि आप जितने हमारे यहाँ हमारे किसानों का सहयोग कर रहे हैं, आपको एक एक पैसा सोसाइटी से मिलेगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के तो अमित सक्सेना जी हैं, हमारे रामदयाल जी हैं, और जो हमारे जीवन भाई हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनसे संपर्क करें। और वहाँ पे हमारे जो संगोली के हमारे समन्वय के संजय भाई कहाँ चले गए? संजय भाई हमारे साथ में हैं, ये हमारे वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। तो ये समिति से बात करके आप सभी हमाल भाइयों का, किसान भाइयों का जो वास्तविक जायज उनकी मांग है उसकी पूरी करेंगे और किसान भाइयों को पैसा वापस कराएंगे। आप सब किसान हिम्मत रखें, ध्यान रखें। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, कांग्रेस आपके साथ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी, माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में हम लोग यहाँ जमुनिया वेयर हाउस में पहुंचे थे। यहाँ सिंगोड़ी सोसाइटी की खरीदी की जा रही है, सिंगोड़ी सोसाइटी की किसानों की गेहूं की खरीदी की जा रही है। और अभी यहाँ पर हमने देखा बहुत अव्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे ट्रैक्टर जो किसान भाई अपने किराए के लेके आए हुए हैं, उनको 2-2 दिन से यहाँ पर खड़ा रखा गया है। और यहाँ पर अभी सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ 2 किसानों की तुलाई हो पाई है, अब जबकि इतने सारे किसान अभी लाइन में लगे। और हमालों को भी अभी जैसा भी उन्होंने जानकारी दी ओक्टे जी के सामने कि 16 रुपये जो है किसानों के द्वारा हमालों को दिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इसके संबंध में अभी
जो है जिला महाप्रबंधक सोनी जी से भी चर्चा की है, और जो यहाँ पर सोसाइटी के कर्मचारी हैं उनको भी ये समझाइश दी गई है, और वेयर हाउस के मैनेजर पवार जी भी यहाँ पे हैं, उनको भी बताया गया है कि ये व्यवस्था में सुधार किया जाए, और यदि इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो आगे जरूरी उन पे जो आवश्यक कार्रवाई हम लोग करें। कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मरीज भी काफी संख्या में सामने आने लगे हैं, तो वहीं यह बात भी सामने आई है कि ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीजों को यहां से बाहर रेफर कर दिया जा रहा है। उपचार व व्यवस्थाओं की जानकारी लेने हेतु हमने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीबी रामटेके से बात की। इंतज़ाम तो ऐसा है कि अपने को मालूम है कि प्राइमरीली ये ब्लैक फंगस होता है उन्हीं के लिए होता है जो पहले एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑन पेपर अगर अपन देखा जाए तो किसी को बिना कोरोना की बीमारी के वास्ते भी ये बीमारी ऑफ ब्लैक फंगस हो सकती है। छिंदवाड़ा के लिए अगर तो ऐसा देखा जाए तो अपने हॉस्पिटल में, अपने सिम्स मेडिकल कॉलेज में हमने सब सुविधा करके रखी है। हमने अलग से एक वार्ड बना के रखा है, अलग सिस्टर्स है, अलग डॉक्टर्स है। जो भी उचित कार्रवाई करनी होती है वो हम करते रहते हैं। प्लस ये भी करते हैं कि अपने यहाँ पे एमआरआई भी चालू है, तो अपन एमआरआई बीच बीच में करते रहते हैं, क्योंकि एमआरआई की जो टेस्ट होती है वो जो कोविड पेशेंट्स के नोज़ को या इस एरिया को या आँखों के एरिया को या ब्रेन को जो अफेक्ट होता है, हम वो एमआरआई से अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो उसके लिए ये सब टेस्ट करके अपन वार्ड भी रखा है। और जब सर कहा गया था सर पाँच अभी ब्लैक फंगस के जो मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल बनाएगा, उसमें छिंदवाड़ा भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा, इसके लिए भी तैयारी? अभी तो जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्देश मिलते रहते हैं वो तो हम फॉलो करते रहते हैं। ओके, सो वी विल डू वट एवर इज देयर। अभी अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसका अप्रोप्रिएट केयर लेते रहते हैं। भोपाल लगातार रेफर किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि कुछ सेंटर्स अगर वहाँ बने हैं और वहाँ पे अगर कोई ज़्यादा बेहतर कभी फैसिलिटी मिल जाती है, और अगर कभी कभी पेशेंट भी इच्छा रखता है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर पेशेंट को आप ये समझने की कोशिश करना चाहिए इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, ये जनरल आदमी को जानना चाहिए। भले ही कोविड से ज़्यादा डेंजरस है मैं कहूँगा। कोविड में तो 90-95% लोग ठीक हो जाएंगे, आपको भी मालूम है। उसमें से वो मोस्ट ऑफ देम तो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। एडमिट होंगे वो भी 2-4% ही सीरियस होंगे और कुछ की डेथ होगी। लेकिन एक बार ये वाला ब्लैक फंगस हो जाता है, आप हमारी लैंग्वेज उसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, एक बार ये हो जाता है तो फिर 40-60% डेथ होती है। सो इसीलिए थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा देना। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है वो तो हमेशा ऐसा ही हुआ है, मैंने खुद पर्सनली देखा है। जब भी किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाता है। अब क्या करें, दैट इज़ हाउ लाइफ गोज। अभी तक कितने पेशेंट? अभी ऐसा अपन एग्जैक्ट फिगर तो करीब 6-7 तो हो ही गए अपने पास। ओके। निनाद ललित कला समिति द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति में आधार स्तंभ कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। चौकसे जी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छिंदवाड़ा में आपने बहुत सशक्त शुरुआत की। पूर्व में भी कला संस्कृति सभी से, धर्म से भी आप जुड़े रहे। आप खुद एक बहुत अच्छे स्पीचर हैं, एक बहुत अच्छे प्रवचन करता है। मैंने मसीह संदर्भ में आपके बाइबल पर प्रवचन सुने हैं। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, क्या आप ये महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण आज हिंदी पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ा है? आप क्या इस संबंध में मानते हैं? और स्थानीय स्तर पर जो आपने महसूस किया, तीनों मैंने जो पक्ष गिनाए, कला, संस्कृति, साहित्य और धर्म, ये सब में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दोनों का कर्तव्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। चाहे देश की बात करें, हम प्रदेश की बात करें, या जिले की बात करें, या अपने शहर की बात करें, इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि पत्रकारी आज ये जो आप विकास की धारा में देख रहे हैं, चाहे कभी समय समय पे कमल जी ने किया, समय समय पे विरोधी पक्ष के और भी लोग आए, चंद्रभान सिंह ने भी किया, और नाना प्रकार के और नेता थे जिन्होंने ये काम किया, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ धार्मिक, कला और अन्य विषयों के ऊपर
उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, अपनी सहभागिता रखी, अपना सहयोग किया और यही कारण है कि आज समाज में, छिंदवाड़े में सब कुछ वैचारिक मतभेदों के अलावा मनभेद नहीं होता। आदमी जहाँ मिलता है तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देता है। वाह, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कैलाश भाई, आप तो उस दौर के पत्रकार हैं जिस दौर में छपाई के साधन नहीं थे। हम देखते थे कि यहाँ के पत्रकार सभी गुड्डू भाई और गोयल भाई और अशोक भाई सब गवाह हैं कि बड़ा स्वाभिमानी टाइप के होते थे। निनाद ललित कला समिति छिंदवाड़ा के द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आधार स्तंभ कार्यक्रम जो वर्चुअल था, इसका आयोजन किया गया। आज हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत ही पावन पर्व है। हम सभी हिंदुस्तानियों को स्मरण होगा कि भारत की भूमि पर पहला हिंदी अखबार उदांत मार्तंड, ये पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने इसको पहली बार छापा था। साथ ही छिंदवाड़ा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि छिंदवाड़ा में हाशिया अखबार, पहली बार अखबार छिंदवाड़ा का हाशिया था, जो स्वर्गीय संपतराव जी धरणीधर और स्वर्गीय पंडित रवि दुबे जी, इनके प्रयासों से यहाँ प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। छिंदवाड़ा के लोगों का अखबार से परिचय हुआ था। दैनिक अखबारों की यदि हम बात करें तो एक्सप्रेस अखबार, रत्नेश जैन जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े। दैनिक एक्सप्रेस अखबार ने छिंदवाड़ा में प्रथम बार दस्तक दी थी एक दैनिक अखबार के रूप में। पाक्षिक अखबारों की बात करें तो जनपक्ष, जो गोविंद चौरसिया जी उसको, जिन्होंने छिंदवाड़ा के लिए जनपक्ष को हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया था। आज निनाद ललित कला समिति सभी पत्रकारों का वंदन करती है, अभिनंदन करती है। कोरोना की इस लड़ाई में लड़ रहे जितने भी पत्रकार हैं, उनके परिजन हैं, जो छायाचित्रकार हैं, जो प्रिंटिंग के काम से जुड़े हुए सभी मीडिया कर्मी हैं, कर्मचारी वृंद हैं, उन सबके स्वस्थ और खुशहाल होने की कामना करती है। जिन परिजनों को हमने कोरोना काल में खोया है, उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले, ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस आधार स्तंभ कार्यक्रम में सभी पत्रकारों का जो अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ग्लोबल नेटवर्क का जो सहयोग प्राप्त हुआ, हम उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। छिंदवाड़ा टाउन हॉल के मंदिर में आज बिना बैंड बाजा व बारात के विवाह संपन्न हुआ, जिसमें दूल्हा रोहित व दुल्हन आरजू ने एक दूसरे के गले में माला पहनाकर शादी रचाई। सर्वमंगल मंगल शिवे सरस्वती शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायुतो हरि। उसमें यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी संक्रमण फैला हुआ है। अगर हम सीमित लोगों में करेंगे तो संक्रमण फैलने की कम से कम संभावना रहेगी। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए हमने इतने कम लोगों में अपनी शादी को संपन्न किया है। क्या नाम है आपका? रोहित विश्वकर्मा। यही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम में विवाह संपन्न करें ताकि संक्रमण फैलने का डर न रहे, इसी से विवाह संपन्न किया जाए। क्या नाम है आपका? आरजू विश्वकर्मा। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में इस मंदिर में आपने इस तरह के प्रतीकात्मक जो विवाह है कितने करवाए? ये पहली शादी है जी। ये भी ऐसी है कि थोड़ी मजबूरी के कारण है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, संक्रमण फैल रहा है। तो इनका मेरे पास ऑफर आया था, तो मैंने बोला 5 लोग मिलके, ऐसा 10 लोग मिलके, 15 लोग मिलके शादी कर लेते हैं, जिससे सुरक्षित भी हो जाए और बच्चों की शादी भी हो जाए। क्या लगता है आपको, इस तरह की शादी को प्रेफर करना चाहिए लोगों को इस कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अपने को देखना है, परिवार को देखना है, देश को देखना है, सबको देखते हुए अपन को काम करना है। आज दोपहर नगर के गांधीगंज स्थित आर्य समाज भवन के पास एक किराना गोडाउन में अज्ञात कारणों से लगी आग से लाखों रुपए का किराना सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। इस अग्नि दुर्घटना में संचालक को 8 से 10 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। भैया करीबन 2:30-3 बजे के आसपास मुझे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि तुम्हारे गोदाम से धुआं निकल रहा है। वो मैं देखने आया तो यहाँ देखा तो अंदर अंगार लगी हुई थी मेरे गोदाम में, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। किन कारणों से लगी? कुछ कारणों का कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। अब गोडाउन में क्या माल था? गोडाउन में किराना सामान रखा हुआ था, वो सामान पूरी तरह जल चुका है।
नुकसान लगभग 8 से 10 लाख के आसपास का हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पर आ गई? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पे आई हैं। कितनी गाड़ियों ने मिलकर आग को काबू पाया? 5-6 गाड़ियाँ लग चुकी हैं अभी तक। क्या पूरा नाम क्या आपका? योगेश बत्रा। आज नगर में शाम 5 बजे के बाद से लगातार 1-1.5 घंटे तक आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। तूफानी हवाओं के कारण अनेक स्थानों में पाल, पर्दे, पोस्टर, बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं नगर के निचले इलाके लालबाग, नरसिंहपुर नाका, वार्ड नंबर 5-6 के घरों में पानी घुस गया है व कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। इन वार्डों में नाली की सफाई न होने से सड़क नाला बन गई, तो वहीं आंधी तूफान से बिजली की आपूर्ति बाधित रही। अभी जो अचानक ज़्यादा बारिश हुई, पूरे मोहल्ले में पानी भर गया। कौन सा एरिया है ये लालबाग का वार्ड नंबर 6 और 5 का कनेक्टेड एरिया है। यहाँ पर नाली की व्यवस्था पूरी नहीं है। बीच में भी यहाँ जब पानी का भराव होता था, हमने आवेदन भी किया था, तो म्युनिसिपल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि हम नाली साफ करा देंगे, करा देते हैं। उसके बाद कोई नई व्यवस्था नहीं की है। अभी ऐसे कितने घरों में पानी भर गया था? यहाँ तो आप देखेंगे, अभी पूरा कैमरा लगा के देख लीजिए, 20 से 25 घर, पूरा 20, 25, 50 घरों में, सबके घरों में। ये संगू यादव हैं, ये बंटी ठाकुर साहब हैं, ये नेमी जी हैं, वर्मा जी हैं, सारे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। क्या नाम है? राजकुमार सिंह एडवोकेट। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music. New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल 2 के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 14 में भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला व कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत आज यहाँ पर वार्ड क्रमांक 14 में ज़रूरतमंदों को राशन किट बांटी गई, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे नगर मंडल उपाध्यक्ष कुंदन मेघलानी
भाजपा नेता बलराम यादव, रवि विश्वकर्मा जी, सुनील अग्रवाल, गस्सू भाई और इन सभी के सहयोग से राशन किट बांटी गई है और आगे भी सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार चलते रहेंगे। जय हिंद। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजीव भवन में संपन्न एक बैठक में निर्णय लिया गया कि बस संचालकों द्वारा पिछले साल 6 महीने तक 3,000 रुपए प्रति माह कंडक्टर ड्राइवर को देने का बस संचालकों से समझौता हुआ था, जिसका उनके द्वारा 1 साल बीतने के बाद भी पालन नहीं किया गया है। अतः आगामी 7 जून से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। बैठक को असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने भी संबोधित किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना काल में सबसे बुरी स्थिति में कंडक्टर और ड्राइवर हैं और पिछले साल इन लोगों के साथ, इनकी यूनियन के साथ बस संचालकों की एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि इन्हें 3,000 रुपये महीना 6 महीने तक बसों के संचालक और प्रशासन की ओर से दिए जाएंगे और वो लिखित समझौता श्रम पदाधिकारी आरटीओ ऑफिसर की उपस्थिति में हुआ था, लेकिन उस समझौते पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर आज तय किया गया कि 1 जून को सारे बस कंडक्टर ड्राइवर असंगठित कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन देके 2020 के समझौते को लागू कराने की मांग रखेंगे। यदि वो समझौते पर 3 दिन में अगर समझौता लागू नहीं किया गया तो आगामी 7 जून से महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर यूनियन के पदाधिकारी एवं असंगठित कामगार कांग्रेस के समर्थन से वहां बैठेंगे। आज की बैठक में विभिन्न कर्मचारी और मजदूर संगठन के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, 2 महीने के लॉकडाउन के कारण उनके रोजगार खत्म हो गए हैं, उनके घरों में रोजी रोटी का संकट है। एक तय किया गया कि हर कामगार को सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से 7,500 रुपये महीना की आर्थिक मदद की जाए। इस मांग को लेकर भी 1 जून को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाए। आर्थिक रूप से संकट में आए अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ की ओर से आई राशन किट लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहयोगियों के साथ जरूरतमंदों के घर पहुंचे और किट का वितरण किया। माननीय कमलनाथ जी एवं जिले के लाडले सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले को 25,000 राशन किट सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से शहरी क्षेत्र में राशन किट का वितरण दिहाड़ी मजदूर और असहाय वर्ग जो कि काम धंधे में अभी काम धंधे नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को ये राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की समस्त टीम का विशेष सहयोग है। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता उन लोगों तक यह सामग्री पहुंचा रहे हैं जिन्हें इस सामग्री की परम आवश्यकता है। इसमें हमारे सहयोगी शिवम पहाड़े जी, विनोद कामले जी, सोनू गौर जी, अनिल गजवी जी, भारती मैडम, संतोषी गजवी मैडम, फूल कुमारी जी, जाबरे जी एवं ममता चोखे जी, किरण कटारे जी, ये हमारे कार्यकर्ता इन किटों के वितरण में विशेष सहयोग कर रहे हैं। नगर के अहिंसा प्रेमियों ने आज वृद्धाश्रम में स्वर्गीय अरुण कुमार गोयल के जन्मदिन पर वृक्षारोपण कर पक्षियों के लिए जलपात्र बांधकर उसमें जल भरा। इस अवसर पर वृद्धजनों को मास्क, फल, बिस्किट व वस्त्र भी वितरित करने का कार्य दीपक राज जैन, नितिन जैन, अनुभव गोयल, मनमोहन ठाकुर, मुन्ना भैया, अग्रिमा जैन ने किया। सभी आ जाना नहीं, हम आपके साथ बेटा दियो नहीं और ठीक होगा। आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ी सी। जैन समाज के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी कह लें, हमारे अग्रज और प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अरुण कुमार जी गोयल साहब का आज जन्मदिन है। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, आप सभी को मालूम है। सकल जैन समाज
और गोयल परिवार इस समय जो नेक काम जनहित में कर रहा है, उसी के तहत हम लोग आज जन्मदिन की खुशी में पापा के यहाँ वृद्धाश्रम आए। हमने सभी बुजुर्गों को फल, बिस्किट, मास्क के साथ अन्य चीज़ों का उपयोग वितरण किया और इसी परिसर में हमने पक्षियों के लिए जलपात्र टांगे, उसमें जल भरा और अभी वृक्षारोपण भी किया। मेरा आपसे सकल जैन समाज और समस्त छिंदवाड़ा वासियों की ओर से निवेदन है कि आपके घर में जब भी कुछ खुशियों का अवसर आए तो वृद्धाश्रम जरूर आएँ। यहाँ लगभग 85 से 90 बुजुर्ग निवास करते हैं। आपकी सेवा से ये बहुत खुश होते हैं। विशेष रूप से ये पूरा आयोजन हमारे भाई नितिन जी, अनुभव जी, जिया बिटिया और भाई साहब सबके माध्यम से यह हुआ। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, कोरोना काल चल रहा है, थोड़े दिन की बात और है, हमारे बुजुर्गों ने कल वैक्सीन भी लगाया, तो उसी के तहत मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो अभी थोड़े दिन का संयम और रखें। अगर 1 जून से लॉकडाउन भी खुलता है तो आवश्यक होने पर ही घर से निकले हम, अन्यथा ना निकले, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन। धन्यवाद भाई। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ व श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा नगर में असहाय जरूरतमंदों को भोजन वितरण का क्रम आज भी जारी रहा। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति ने आज से जो 56 दिन पहले प्रण लिया था कि शहर में कोरोना संक्रमण के तहत जो लॉकडाउन लगा था, उसमें हम शहर में जो भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करते हैं, मरीजों के परिवार के सदस्यों को हम भोजन कराएंगे और हमने हर संभव कोशिश की है कि उसके लिए हम इसमें खरे उतरें और हमने सभी को लगभग भोजन कराया, किसी को भूखा रहने नहीं दिया है। और साथ ही हम शहर के सभी समाज सेवियों का और दानदाताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का हम धन्यवाद करते हैं समिति की तरफ से। और इसके साथ ही हम विशेषतः ग्लोबल चैनल की सर्विस टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से हमारे सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाया गया। आदरणीय अशोक चौकसी जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रघुवंशम लॉन में रघुवंशी मातृशक्ति संगठन की श्रीमती अर्चना सत्येंद्र ठाकुर के सहयोग से मातृशक्ति द्वारा दिव्यांगों व जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मातृशक्ति की श्रीमती रंजिता पटेल, श्रीमती विनीता चौधरी, श्रीमती रेणु चौधरी, श्रीमती गौरी चौधरी, श्रीमती रामे चौधरी उपस्थित थी। हम लोग रघुवंशम मातृशक्ति के सदस्य लोग हैं और भी बहुत सारे सदस्य हैं हमारे ग्रुप में, और ये अर्चना ठाकुर जी हैं, इनकी तरफ से ये राशन किट बांटी जा रही है दिव्यांग लोगों को। और हम लोग हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करते रहते हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग ऐसे काम करते रहें। धन्यवाद। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा अनवरत वितरित होने वाले भोजन का क्रम रविवार को हुई आंधी तूफान की बारिश में भी जारी रहा। देर शाम हुई तूफानी बारिश के बाद भी ट्रस्ट के सेवादारों ने अपने प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुसार भोजन पैकेट का वितरण स्थानीय जिला अस्पताल, ट्रस्ट कार्यालय एवं घरों में जाकर किया। और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 1 जून से धीरे धीरे खुलेगा लॉकडाउन, अनलॉक प्रक्रिया को लेकर हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। ब्लैक फंगस बना आफत, जिला अस्पताल प्रबंधन ने बनाई व्यवस्था, स्पेशल वार्ड बनाया गया।
तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, पेड़ हुए धराशायी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे टर्म का दूसरा सफल वर्ष हुआ पूरा, सेवा कार्यों से जताई संकल्पबद्धता। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।